पीएम विश्वकर्मा योजना का आपने जो फॉर्म भर रखा है, फॉर्म भरने के बाद उसके डॉक्यूमेंट कहां पर जमा होंगे, ट्रेनिंग सेंटर का आपको कैसे पता लगेगा, इसी के साथ इसमें जो 15,000 रुपए की नगद राशि आपको मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी, या फिर इस फॉर्म में आपने जो लोन के लिए अप्लाई कर रखा है 50,000 या लाख रुपए के लिए, वो लोन आपको कब और कैसे मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इन्हीं के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म सीएससी के माध्यम से भरे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप खुद से भी ये फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी सीएससी सेंटर के पास जाकर वहां पर फॉर्म भरवा लीजिए। फॉर्म भरवाने के बाद वहां से आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा। सीएससी सेंटर वाला आपसे बायोमेट्रिक लेगा यानी फिंगरप्रिंट लेगा और आपका फॉर्म फिलअप कर देगा। वो प्रिंट आउट आपको आगे ट्रेनिंग में चाहिए होगा तो वो आपको संभाल कर रखना होगा। इसी के साथ आपको एक फाइल तैयार करनी होगी जिसमें आपको अपनी बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी, आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी, 3 या 4 पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये पैन कार्ड है तो वो भी आप साथ में लगा दीजिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको साथ में उस फॉर्म के अटैच करके रख लेने हैं। आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट जमा करवाने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। अब ये डॉक्यूमेंट आपने संभाल कर रख लिए, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग की डेट आएगी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है या फिर आपको ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर फॉर्म भरते टाइम आपने जो मोबाइल नंबर दिए हैं उन मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा, या फिर फॉर्म भरते टाइम जो आपने ईमेल आईडी लगाई है उस पर एक मेल आएगा जिसमें आपकी ट्रेनिंग सेंटर की डिटेल होगी कि ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है या फिर किस डेट को आपको ट्रेनिंग वहां पर लेने जाना है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताऊं तो सरकार अलग अलग जगह पर अपने ट्रेनिंग सेंटर बना रही है। वो आपके तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हो सकते हैं या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वो आपके नजदीक से नजदीक होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा। तो यहां पर वहां पर आपको जाना होगा और उस वहां पर जो आपके पास एसएमएस आएगा, संदेश आएगा या फिर मेल आएगा, उसमें कंप्लीट एड्रेस भी दिया होगा कि आपको इस ट्रेनिंग सेंटर पर इतने बजे इस डेट को जाना है। अब क्या होगा, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो आपने फाइल तैयार कर रखी है, डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं, फॉर्म भरवाने के बाद आपने जो प्रिंट आउट लिया है वो सब डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको ट्रेनिंग सेंटर में सबमिट करने हैं। अब जब डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे तो वहां पर एक छोटा सा आपसे एग्जाम भी लिया जाएगा कि जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, मान लीजिए आपने मिस्त्री कैटेगरी, राजमिस्त्री कैटेगरी से फॉर्म भर रखा है, दर्जी कैटेगरी से फॉर्म भर रखा है, उसका आपको कितना नॉलेज है ये थोड़ा सा बेसिक कई ट्रेनिंग सेंटरों पर चेक किया जा रहा है और कई ट्रेनिंग सेंटरों पर नहीं किया जा रहा है। तो ये चेक किया जाएगा। आपके 4 पासपोर्ट साइज फोटो लिए जाएंगे, आपकी बैंक पासबुक ली जाएगी और आपका ये फॉर्म लिया जाएगा। अब बैंक पासबुक का काम ये होगा कि वहां पर जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, सबसे पहले आपकी 5 दिनों की ट्रेनिंग रहेगी। ये जो ट्रेनिंग चलेगी इसके आपको 500 रुपए के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये पैसे आपकी उसी बैंक डायरी में आएंगे जो बैंक डायरी आप वहां पर सबमिट करेंगे। तो अब ये बैंक डायरी ली जाएगी और आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा यानी फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सुबह आपकी बायोमेट्रिक से हाजिरी लगेगी, आपका बायोमेट्रिक लगेगा और उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको काम सिखाया जाएगा। अगर दर्जी हो तो आपको अखबार काट काट के बताया जाएगा कि इस तरह से आपको कपड़ा काटना चाहिए, और मिस्त्री हो तो आपको काफ़ी सारे सामान दे दिए जाएंगे कि ये बनाओ, ये बनाओ। अगर आप कारपेंटर हो, सुतार हो तो आपको कोई टेबल बनानी दी जा सकती है। इस प्रकार के काम करवाए जा रहे हैं। इस प्रकार के कई वीडियो भी हमारे सामने आ चुके हैं। तो वहां पर वो काम आपसे करवाए जाएंगे। 5 दिन तक आपकी ये ट्रेनिंग चलेगी, आपको काम सिखाया जाएगा और छठे दिन आपसे एक एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम यानी पेपर एक लिया जाएगा, उसी प्रकार का एग्जाम होगा जो आपको काम सिखाया है। मान लीजिए अगर आप राजमिस्त्री हो तो आपसे कोई काम आपको दिया जा सकता है कि आप ये काम करके दिखाइए। हमने जो 5 दिन आपको सिखाया है वो आप कितना सीखे हो वो देखा जाएगा। और जब आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 6-7 दिन चलेगी, ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एक एडवांस ट्रेनिंग के बारे में भी बताया जा रहा है कि 15 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है यानी जो रुचि रखते हैं कि हमें और ट्रेनिंग चाहिए, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग भी चाहिए, वो 15 दिनों की एडवांस लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पर ले सकते हैं। शायद यही लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 15 दिनों की ट्रेनिंग रहेगी। अब यहाँ पर उसके बाद आपको टूल किट के लिए 15,000 रुपए का ई वाउचर दे दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि कई ट्रेनिंग सेंटरों पर टूल किट उपलब्ध है। जैसे कि यहाँ पर मेरे सुनने में आया कि जैसे जो लोग टेलर है और जो दर्जी कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उन्हें टूल किट के स्थान पर मशीन, सिलाई मशीन दी जा रही है, या फिर बाकी इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, या फिर कोई कारपेंटर है, सुतार है तो उनके सामान वहीं पर उपलब्ध है तो वो दिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर अगर ट्रेनिंग सेंटर पर टूल किट उपलब्ध होगी तो वहीं पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, नहीं तो आपको ये ई वाउचर मिल जाएगा जिससे आप 15,000 रुपए का आपका सामान खरीद सकेंगे काम से संबंधित है।
उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने जो लोन के लिए अप्लाई कर रखा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम चरण में आपको 1 लाख रुपए तक मिलेगा। अगर आपने फॉर्म में 50,000 भरे हैं तो आपको 50,000 मिलेगा, और अगर आपने 1 लाख अप्लाई कर रखा है तो आपको 1 लाख मिलेगा। 1 लाख आपको फर्स्ट 18 महीने में आपको ये भरना होगा। इसी के साथ उसके बाद सेकंड चरण में आप 2 लाख रुपए ले सकते हैं, वो 30 महीने में शायद यहाँ पर आपको भरने पड़ेंगे। और यहाँ पर रेट भी, इंटरेस्ट रेट भी बताया हुआ है, 5% इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा। उसके बाद यहाँ पर 5वां स्टेप ये रहेगा कि आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी आप ऑनलाइन पेमेंट करना सीखिए। आप जब फॉर्म भरते हैं तब भी पूछा जाता है कि आप ऑनलाइन एक्टिव हो या नहीं, आपके पास भीम यूपीआई आईडी है या नहीं, या फिर यूपीआई आईडी है या नहीं, तो वो पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। उन्हें यहाँ पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया हुआ है। इसी के साथ उसके बाद छठे चरण में आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि आपको जो लोन मिला है लाख रुपए का या फिर 2 लाख रुपए का, आपने जो लोन लिया है अपने काम को बढ़ाने के लिए या फिर काम शुरू करने के लिए, तो आपको अगर और कोई मार्केटिंग सपोर्ट की जरूरत है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो प्रमोशन वगैरह है या फिर ई-कॉमर्स लिंक वगैरह है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अब भी अगर आप चाहते हो सरकार से कि हमारा प्रचार प्रसार सरकार करे, तो इस प्रकार की भी सहायता आपको सरकार देगी। तो इस तरह से पीएम विश्वकर्मा योजना 6 चरणों में कंप्लीट होगी। तो अब आपको क्या करना है, अब अगर आपने फॉर्म भरवा लिया है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने हैं, फाइल तैयार कर लीजिए। जब भी आपके पास एसएमएस आए, जो नंबर आपने फॉर्म में दिया है वो चालू रखिए। जब भी आपके पास एसएमएस आए, आपको ट्रेनिंग सेंटर की सूचना मिले तो वहाँ पर पहुँच जाइए। तो वहाँ पर जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो आपकी दिन दिहाड़ी भी शुरू हो जाएगी, 500 रुपये के हिसाब से आपको पैसे भी मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रेनिंग देनी नहीं, ट्रेनिंग लेनी होती है, वो आपको सिखाएंगे काम। तो वहाँ पर आप काम सीखेंगे और आपको पैसे भी मिलती रहेंगे, और उसके बाद आपको ये 15,000 रुपये की नगद राशि मिल जाएगी, और उसके बाद लोन वगैरह भी मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। बाकी ट्रेनिंग सेंटर की रही बात, तो ट्रेनिंग सेंटर नज़दीक होगा, बहुत ही नज़दीक होगा, आप जा सकेंगे। और ट्रेनिंग में मैंने देखा है दिन में भी छुट्टी मिलती है, आप खाना खा सकते हैं घर पर जाकर अगर नज़दीक है तो, या फिर खाना साथ में ले जा सकते हैं। तो इसी के साथ एक चीज़ खास बात ये भी है कि आप जब ट्रेनिंग सेंटर जाते हो तो आने जाने का किराया भी आपको मिलता है, तो ये भी बड़ी बात है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस होगा, ट्रेनिंग कहाँ पर होगी और पैसे कैसे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और इससे आपको आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिलेंगे और नई नई अपडेट के बारे में भी जानने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो चलिए